पूज्य वामदेव जी महाराज जी ने ये सब लोगों को जोड़ा है और हम सब उनके बालक हैं। हम सब बालक मिलकर के हमारे भीष्म पितामह की तरह वयोवृद्ध संत विरक्त श्रोमणी पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज जी का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। स्वामी जी की ये बात हमको प्रतिदिन डायरी लिखते समय याद आती है कि एक संस्कृत बोलने वाला मिल गया है, अब इसी से संस्कृत बोल लो, चाहे श्लोक लिख लो। पूज्य वामदेव जी महाराज जी का जीवन, जैसा उनका ज्ञान था वैसा ही अनुष्ठान था। ज्ञान नहीं है और अनुष्ठान है आपका, तो पैर तो आपका है, चल तो आप रहे हैं, लेकिन आप अंधे हैं। और ज्ञान बहुत है आपको, लेकिन अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, तो आप पंगु हैं। लेकिन हमारे विरक्त श्रोमणी पूज्य वामदेव जी महाराज ज्ञानानुष्ठान संपन्न महापुरुष थे। जैसा उनका ज्ञान था वैसा ही उनका अनुष्ठान था। शास्त्रीय पक्ष कई बार सामने आते थे, कई बार जन्मना जाति कर्मणा जाति का पक्ष भी उनके सामने उपस्थित होता था। और उसमें भी जब आनंद वृंदावन में पढ़ाते थे, मोती झील में, स्वामी जी ठंडी के दिनों में 9-10 बजे लोग विद्यार्थी ब्रह्मचारी पढ़ते थे। ओम प्रकाश जी हमारे बहुत जूनियर छात्रों में पढ़ते समय के वहाँ पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, यतीन्द्रमत दीपिका पढ़ रहे थे, और मैं संयोग से पहुँच गया। ऐसे ही कभी परंपरा रही हम लोगों की कि आए तो चले स्वामी जी से यहाँ मिल लिया जाए, वामदेव जी के यहाँ दर्शन कर लिया जाए। ये तो आज ऐसी परंपरा स्थितियाँ चालू हो गई हैं जो कि अपने अपने ही बैठे रहते हैं। लेकिन हम लोगों की पुरानी परंपरा रही कि चलो वहाँ दर्शन कर लिया जाए, वहाँ दर्शन कर लिया जाए। आए हैं तो रंग मंदिर वृंदावन स्वामी जी का दर्शन कर लें, जाकर आए हैं तो पहुँचे, चलें युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, चले उनका दर्शन कर लिया जाए। तो ये परंपराएं रही संतों की, महात्माओं की, और कुछ सीखने को मिलता था। तो महाराज जी का दर्शन करने के लिए मैं गया। संगठन में तो लगा ही था, पहले से ही कार्य चल रहा था, कई बार मिल चुके थे। महाराज जी पुस्तकालय दिखाए, क्या साफ सुथरा, नीचे लाल लाल हिरोजी का फर्श और अलमारियों में सब पुस्तकें रखी हुई। देखा, फिर पूज्य अखंडानंद जी के द्वारा विरचित भागवत रहस्य, क्या अमृत जो है, भागवत दर्शन, तो भागवत दर्शन तो उसमें अपने हाथ से लिख करके दिया। संयोग ऐसा, पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों से लिखी हुई श्रीमद् भगवत गीता आपने देखी, दर्शन की होगी, साक्षी आप भी देखे ही हैं सब। हम लोगों के मन में एक बार विचार आया कि संत समिति के जितने भी कार्यालय हैं, जहाँ भी कुछ हो, वहाँ वो गीता, भगवत गीता उनकी हैंड राइटिंग वाली, वही उसको सुरक्षित रखा गया। मन में यह भाव आया, इतने सुंदर स्वर्ण, सुंदर अक्षर स्वामी जी के बनते थे। और उन्होंने हमको कलम दी थी, फाउंटेन पेंटल नाम से, उसके ऊपर लिखा था, वो लिखते थे। आज भी मेरी आदत उनकी कलम, दी हुई कलम से पड़ गई। उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, ज़्यादा दबाना नहीं पड़ता है, आराम से लिखते चले जाते हैं। आज भी मैं उसी तरह की कलम से रोज की डायरी लिखता हूँ संस्कृत में। बोले, प्रत्यहम संस्कृत वक्ता कश्चित प्राप्यते न वाइति नैव वक्तुम समर्थः परंच सहयोगित्वेन सहकारित्वेन मित्रत्वेन भवदीया दैनंदिनी विद्यते प्रत्यहम रात्रौ लेखनीया सैव संस्कृत भाषाम सुष्ठु संपादयिष्यति। स्वामी जी महाराज हमसे बोले, स्वामी जी ने कहा, देखो संस्कृत का अभ्यास कैसे बना रहेगा,
संस्कृत रोज बोलने वाला कोई मिलेगा नहीं, किससे संस्कृत में बात करोगे? तो डायरी तो लिखते हो ना महात्मा? हमने कहा हाँ स्वामी जी डायरी तो मैं लिखता हूँ। किस भाषा में लिखते हो? तो मैं बोला स्वामी जी संस्कृत में ही लिखता हूँ। तब उन्होंने कहा हाँ प्रतिदिन संस्कृत में डायरी लिखोगे तो किसी संस्कृत बोलने वाले के मिलने पर ही संस्कृत बोलने का मौका मिलेगा, ये समस्या नहीं रहेगी। रोज एक संस्कृत बोलने वाली डायरी का पन्ना तुमको मिल जाएगा, उसी में संस्कृत बोल लेना खूब, रात को लिख लेना खूब। मैं शिवरात्रि के दिन संस्कृत की वही डायरी लिख रहा था तो डायरी लिखते लिखते मेरे मन में आया तो भूत भावन भोलेनाथ जी के विषय में मैंने 6 श्लोक बनाए। उस समय वो भी थी, क्या बोलते हैं, शिवरात्रि भी थी। तो 6 श्लोक बनाया और बना करके किसी मित्र को अपने भेज दिया। वो हमारे मित्र अपने फेसबुक में अपडेट कर दिए, वहाँ से फिर दूसरे मित्र अपने फेसबुक में अपडेट कर दिए। मैं तो अपने अंतरंग स्वांत सुखाय की अनुभूति के लिए लिख लिया था। मैं अब फेसबुक में अपने नहीं अपडेट किया, कहीं किसी में नहीं किया, किसी मित्र को भेजा, संस्कृतज्ञ हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, साधक हैं, तो उन्होंने अपने फेसबुक पर अपडेट कर दिया, आत्मीयता का ज्वलंत प्रमाण देते हुए कि भाई आपकी चीज़ हमारी चीज़, हमारी चीज़ आपकी चीज़, कोई कॉपीराइट की तो बात होगी नहीं। तो स्वामी जी की ये बात हमको प्रतिदिन डायरी लिखते समय याद आती है कि एक संस्कृत बोलने वाला मिल गया है, अब इसी से संस्कृत बोल लो, चाहे श्लोक लिखो। अब रही बात ऐसे महाराज श्री की उदारता, उज्जैन महाकुंभ के अवसर पर इस रामानुजदास को अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष बनाने की घोषणा, रात्रि में मीटिंग हुई, मुरारी बापू जी का मंच था, वहाँ उसी मंच पर कार्यक्रम हुआ था और उसी पर हमें अध्यक्ष पद पर उन्होंने सब लोगों के साथ रात्रि में एक दिन पहले जब मीटिंग होने लगी तो कुछ लोग विरोधी स्वर भी उसमें निकलने लगा। आप लोग भी बैठे ही रहे होंगे। हाँ उसी समय उपाध्यक्ष बने थे ना, तो उस समय उसमें कुछ विरोधी स्वर भी मुखर हो रहे थे पीछे से 1-2 लोगों का। तो मेरे मन में आया, और मैं तो मौन था, छावनी के महाराज जी बैठे थे बाई तरफ, तो हमने कहा, शांत था, तो मुझे एक बहाना मिल गया। हमने कहा स्वामी जी मेरे दादा गुरु जी त्रिदंडी स्वामी जी आए हैं, बिना उनकी आज्ञा के मैं इस पद को नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। और तब तक तो देखता हूँ महाराज जी, धर्मेंद्र जी, अविचल दास जी महाराज जी, आचार्य धर्मेंद्र जी और आप सब लोग पहुँच गए मेरे शिविर में, स्मरण ही होगा आप लोगों को। और महाराज जी को देखे, झोपड़ी देखे हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी की, तो गोबर से लिपी हुई थी, कोई सामान नहीं था। ओम चैतन्य जी भी रहे होंगे, तो वो कहे अभी कुछ भी नहीं झोपड़ी में, जैसे पहले आज के 60-70 साल पहले देखा था वैसे आपकी झोपड़ी गोबर से लिपी है, चौकी है। तो हम तो आए हैं आपके ये हैं, इनको अध्यक्ष के लिए आप स्वीकृति दे दे। तो हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी ने कहा, आप सब नए नए साधुओं को बहुत सम्मान देते रहते हैं, सभी संप्रदायों को इतना मानते हैं, ऐसे बोले स्वामी जी, ऐसे बोलते थे हमारे दादा गुरु जी, इतना मानते। तो उन महापुरुषों का जो संबंध था, जो प्रेम था, जब आज मंच पर हम बैठते हैं तो सभी लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो लगता है स्वामी जी के द्वारा बसाया गया परिवार उनके श्रद्धांजलि सभा में ही तो कम से कम मिल ले रहा है, अब जन्मोत्सव में मिलेगा। अब महाराज जी का शताब्दी महोत्सव है, शताब्दी महोत्सव महाराज जी का शताब्दी महोत्सव होगा, और शताब्दी महोत्सव की समितियां भी बना ली जाएं, लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी जाएं। शताब्दी महोत्सव होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि सब उनसे जुड़े हुए सभी संप्रदायों के शिष्य और सभी संप्रदायों के लोग और साधु जो विरक्त हैं, खाटी जिसको टकसाल आ रहा है, टकसाली साधु, वो सब उनके प्रति समर्पित है, महाराज जी के प्रति, उन सब लोगों का। तो इस तरह से जगह ये छोटी पड़ेगी, कोई और बड़ी जगह भी देखनी होगी, व्यवस्था बनानी होगी, सदा ऐसी समिति हो जो आचार्यों को रिसीव करेगी, उनको ले आएगी
और सिंहासन उंघासन नहीं। महाराज जी ने कासगंज में मेरा सिंहासन लगवा दिया था, वो बात दूसरी है। पूज्य रामानुजाचार्य, पूज्य शंकराचार्य दोनों की जयंती और एक दिन आगे पीछे और कभी कभी तो एक ही दिन, दोनों का आर्द्रा नक्षत्र में ही जन्म है। आर्द्रा नक्षत्र में ही पूज्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी का भी जन्म है और आर्द्रा नक्षत्र में ही पूज्य रामानुजाचार्य। और आर्द्रा तो आर्द्र है, आर्द्र तो सरस है। जब सरस रहेगा तो द्रव होगा, जब द्रव होगा तो द्रविड़ होगा। तब उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, तब न भक्ति प्रकट होगी द्रव से। और जब द्रव से भक्ति प्रकट होगी तो पुष्ट कैसे होगी? तो बोले वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि माने पोषण को प्राप्त हुई। तो भैया कर्नाटक क्या है? तो कर्णाभ्याम भूरि विश्रुमम ब्रह्मण कोशोसी मेधया पिहिता। तो भगवान वेद कहते हैं कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम। कानों से खूब सुने, तो कानों से हम खूब सुने, क्या सुने? तो भद्रम कर्ण भी श्रुणयाम देवा, है ना? तो इस तरह से कानों से हम भद्र को सुने। तो भद्र कौन है भैया? तो एक भद्र मथुरा में है, एक भद्र अयोध्या में है। मथुरा में है बलभद्र, अयोध्या में है रामभद्र। तो इस तरह दोनों भद्र, दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसे आचार्य तो कर्णाभ्याम अटति गच्छति प्राप्नोति यत् कम सुखम कम ब्रह्म तत् कर्णाटकम तस्मिन् कर्णाटके। हमारे परम वैयाकरण नेत्रपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, अनुभव कर रहे होंगे। अटपट गतो धातु है। तो कानों के द्वारा पहुंचा जाए जिस सुख के पास, जिस सुख को प्राप्त किया जाए वो कर्नाटक है। कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हो गई, माने हम सुने सत्संग करें। तो महाराज जी के पास हम लोग बैठते थे तो कोई संस्कृत के लिए भी कार्य करे। हमको याद होगा, आपको भी और साक्षी जी को भी, कि जब कौन वहाँ हिमाचल प्रदेश में संस्कृत में शपथ लिया था तो उसके धन्यवाद के लिए बोले श्लोक बना करके धन्यवाद देना है, तो कार्यक्रम संपन्न हुआ था। तो बंधुओं, बस केवल इतना कहूँगा कि ये दिव्य शताब्दी महोत्सव हम सब लोगों के साथ एक बार और भी कभी इसको मनाने के लिए बैठक हो जाए, चाहे बैठ लेंगे मोबाइल पर, चाहे कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, योजना बन जाएगी। पूज्य ज्ञानदेव जी महाराज जी हैं और अभिचल देव जी हैं और ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं और सब कार्यवाही, वैराग्य स्वरूप जी आज नहीं है यहाँ, वैराग्य स्वरूप जी, ज्ञानानंद जी, सब लोग कार्यवाही लिखा करते थे, हम लोग बैठा करते थे। स्मरण होगा आपको उस समय का। तो पूज्य वामदेव जी महाराज जी ने ये सब लोगों को जोड़ा है और हम सब उनके बालक हैं। हम सब बालक मिलकर के हमारे भीष्म पितामह की तरह वयोवृद्ध संत विरक्ति श्रोमणी पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज जी का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाएंगे।